नमस्कार दोस्तों, अगर आप थंबनेल देख के क्लिक कर लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देख लें। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में अगर आप इंटर कर रहे हो, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रास्ते पे जाना है, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या आपको ऐसे स्टेप है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप एक जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ। देखो, इसमें मैं अपने जो 4 साल का मार्केट है ना, उसका एक सार बताऊंगा, एक निचोड़ बताऊंगा कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। अब आप अगर एक एक काम करके ट्राई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आप बार बार फेल हो जाओगे। तो एक प्रोसेस बताऊंगा कि इस प्रोसेस से अगर आप चलोगे तो आप जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो आज हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा आज का इस मार्केट में कि हम ऐसा क्या काम करें जिससे कि हम मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएं। पहला टॉपिक हमारा ये है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी, कि मार्केट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे आपको शुरू करना है, क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए, किस चीज को कैसे यूज में लेना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी जो चीज मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू फाइंड योर प्रॉफिटेबल सेटअप, कि आपके पास आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, सब कुछ आपने चार्ट पैटर्न याद कर लिए, सारा कुछ, अच्छा फोन है, अच्छा लैपटॉप है, लेकिन आपके पास अपना सेटअप नहीं है। तो खुद का सेटअप आप कैसे ढूंढ सकते हो, ये दो चीज आपको मैं बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे मार्केट में आपके पास क्या होना चाहिए जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आप अपना सेटअप कैसे ढूंढ सकते हो। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या आदतें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है बेसिक नॉलेज। आपको मार्केट में एंट्री करने से पहले मार्केट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज में क्या होता है कि कैंडल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे बनती है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस इन सब के ना आपको जो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप किसी का वीडियो देखो, सबका सेम होता है। आप किसी वीडियो से, जो आपको वीडियो अच्छा लगे, उस वीडियो से आप ये सीख सकते हो। उसके बाद आपको चार्ट के बारे में सीखना है कि चार्ट क्या होता है, चार्ट कैसे काम करता है, कि चार्ट बनता कैसे है, चार्ट में क्या क्या चीज हमें देखनी होती है, वो सब। उसके बाद आपको क्या देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न, कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, जैसे कि कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके हिसाब से पैटर्न बन रहे हैं, कि कौन सा पैटर्न बुलिश है, बियरिश है, वो सब कुछ आपको देखना होता है। उसके बाद प्राइस एक्शन, यानी कि मार्केट में प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब प्राइस एक्शन में आती है। ये सारी चीजें आप कहीं से भी सीख सकते हो, बेसिक चीज है ये मार्केट की। उसके बाद होता है डेटा का एनालिसिस करना, ये भी एक जरूरी चीज है। आप सिर्फ इन चारों चीजों के बेस पे आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, आपको डेटा का एनालिसिस भी आना चाहिए। ऑप्शन चेन का डेटा है, ऑप्शन चेन कैसे एनालाइज करते हैं, ऑप्शन चेन में क्या क्या चीज हमें देखनी होती है, इंट्राडे के लिए क्या देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या देखना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या देखना है, ये सारी चीजें आप ऑप्शन चेन से देख सकते हो। ऑप्शन चेन सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में ऑप्शन चेन की ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा सेटअप, यानी कि हमें पीछे सारा काम हमने कर लिया, हमने सब कुछ बेसिक सीख लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमें एक काम करना है कि हमें किस सेटअप पे ट्रेड करना है, हमें ट्रेड की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। जैसे आपने बेसिक नॉलेज में सीखा, उससे आपको क्या समझ में आया, उसके बेस पे आपका सेटअप बनता है। कि आपको अगर प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्राइस एक्शन में से कोई भी एक सेटअप ढूंढो, जैसे सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का। और अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट अच्छे से समझ में आते हैं तो आप उसका कोई भी सेटअप ढूंढ सकते हो चार्ट से। आप मूविंग एवरेज है या जो भी आपको अच्छे से समझ में आया, उसके ऊपर आपको अब काम करना है, एक चीज पे काम करना है। आपको ये नहीं करना कि मैं सब चीज पकड़ लूं, नहीं, आपको उसमें से कोई एक चीज, जैसे चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे आप ऑप्शन चेन का डेटा देख के ट्रेड करो। मैं ऑप्शन चेन का डेटा और प्राइस एक्शन दोनों को मिला के ट्रेड करता हूँ। तो आपको क्या एक चीज पकड़नी है। अब वो एक चीज पकड़ के उसको क्या देखना है आपको ना, उसको थोड़े दिन आपको वेट एंड वॉच करना है, कि आपको उसको नोटिस करना है कि क्या जो चीज मैं कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिटेबल है। वो कम से कम ना 60 से 70% प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। जैसे आपने कोई भी एक सेटअप ले लिया, कि कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न ले लिया, तो वो पैटर्न जब जब बनता है तो वो कम से कम 60 से 70% प्रॉफिटेबल होना चाहिए। उस पैटर्न का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:2 होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा पैटर्न होना चाहिए जिसमें अगर आपका लॉस 1 रुपए का है तो आपका प्रॉफिट 2 रुपए का होना चाहिए, यानी कि जितना लॉस है उससे दुगना प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो सकते हो। तो ये दो चीज आपको अपने सेटअप में देखनी है। अब ये आपको कैसे देखनी है, आपको अपना सेटअप चूज कैसे करना है, ये सारा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा सेटअप को चूज करने का, ये नहीं कि आप तुक्के से कोई भी सेटअप चूज कर रहे हो। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट जो है,
वो आता है डिसिप्लिन, कि मार्केट में आपको एक स्टूडेंट की तरह डिसिप्लिन रखना है। जैसे ये देखो, ये स्टूडेंट है, ये डिसिप्लिन अपने टीचर जैसे बोल रहा है वैसे कर रहा है। तो आपको एक डिसिप्लिन रखना, खुद को बनाना है। देखो स्टॉक मार्केट में सक्सेस क्यों नहीं होते लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको डिसिप्लिन में रखे। आप हम स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, हमें डिसिप्लिन वहाँ पे सिखाया जाता है, उसके बाद एक टीचर अपॉइंट किया जाता है जो हमें डिसिप्लिन सिखाए। हम कुछ भी गलत कर रहे हैं वो हमें बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे आपको खुद को डिसिप्लिन में रहना होता है। तो ये चीज अगर आप कर लोगे ना, खुद अपने डिसिप्लिन में रहोगे, तो आप मार्केट में आराम से सक्सेस हो जाओगे। अब डिसिप्लिन में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये कि आपने जो अपना सेटअप ढूंढा है उसका वेट करना है बैठ के मार्केट में। आपको कभी भी अपने सेटअप के अलावा ट्रेड नहीं लेनी है। दूसरा चीज आपको क्या करना है कि आपको अपने सेटअप को ट्रेड करना है। जो आपने जो भी सेटअप ढूंढा है वो बनेगा तो उसका जो प्रॉपर एसएल बन रहा है वो एसएल लेना है, प्रॉपर टारगेट बन रहा है वो टारगेट लेना है। बस आपका काम इतना ही है। आपको मार्केट को ट्रेड नहीं करना। आप हम लोग क्या करते हैं, हर बार हर कैंडल को प्रिडिक्ट करते हैं, हर कैंडल को। वो काम हमें नहीं करना कि ये कैंडल बन गई इसको प्रिडिक्ट कर लिया अगली को, नहीं। जब हमारा सेटअप बन गया उससे पहले हम सिर्फ एक एक ना वो दर्शक हैं। जैसे होता है ना मैच में हम बाहर खड़े हैं, वो बाहर खड़े हैं, हमें नहीं गेम खेलना। जब तक हमारी बारी नहीं आएगी, यानी कि हमारा सेटअप नहीं बनेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। हम अपना सेटअप ढूंढेंगे मार्केट में। जब हमारा सेटअप बन गया तब हम ट्रेड लेना चालू करेंगे, तब मार्केट हमारे काम का है। उससे पहले मार्केट हमारा नहीं है, वो किसी और का है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी है। हमारा जो रिस्क है, जैसे मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशो बताया था 1:2 होना चाहिए। आपको एक एक दिन का फिक्स रिस्क का ना मैनेज होना चाहिए कि मुझे एक दिन में इतना लॉस लेना है, 500 लेना है, 1000 लेना है, 2000 लेना है, जितना भी लेना है वो एक फिक्स होना चाहिए। आपके एक अमाउंट का परसेंटेज होना चाहिए कि मुझे 1% का रिस्क लेना है, 2% का लेना है। और आपका रिस्क इतना होना चाहिए कि आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल से आपका रिस्क है वो आप उससे कंटिन्यू 6 महीने तक ट्रेड कर सको। यानी कि आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि अगर आपका रिस्क अगर आज 500 रुपए का है तो महीने में अगर 20 दिन ट्रेड कर रहे हो तो आपका 6 महीने तक चलना चाहिए, वो इतना कैपिटल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस लेना है, नहीं कि उसका वेट करना है कि अरे नहीं नहीं मार्केट रिवर्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हिट हुआ आपको लेना है। और जैसे आपका टारगेट आता है तो आपको अपना टारगेट भी लेना है। ये नहीं कि सोचना कि चलो टारगेट आ गया अब तो मैं वेट कर लेता हूँ और ऊपर जाएगा मार्केट। या मार्केट क्या होता है, कभी कभी अपने टारगेट से ऊपर जाता है। मोस्ट ऑफ क्या है, वहां पे थोड़ी देर रुकता है, जैसी मार्केट रुकेगा आपका प्रीमियम तो वहीं पे डीके हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया, थोड़ा सा भी, तो आपने जहां पे प्रीमियम बाय किया था उसी लेवल पे वापस प्रीमियम आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आपका टारगेट भी हिट हो गया, ना आप बाहर ना एसएल हो रहा ना टारगेट हो रहा, मार्केट बीच में रुक गया या कहीं भी नीचे आ गया तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको जैसे ही आपका टारगेट आता है आपको एग्जिट कर देना है। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है पैसेंस, यानी कि आपको मार्केट में आराम से बैठना है। आपको अपने सेटअप के लिए हमेशा ढूंढते रहना है, आपको सिर्फ सेटअप ढूंढना है। आपको ये नहीं करना कि मार्केट को ट्रेड नहीं करना, ऑलवेज लुकिंग फॉर योर सेटअप। बस आपको सुबह एक बात सोच के आना है मार्केट में कि आज मुझे अपना सेटअप ढूंढना है। बस सेटअप बनेगा तो ट्रेड करनी है, यही सोचना है आपको। ये नहीं सोचना कि गैप गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, या मार्केट ट्रेंडिंग है, क्या है, कुछ भी है, मार्केट कुछ भी हो रहा है, कोई न्यूज आ रही है, कुछ भी आ रही है। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सेटअप ढूंढना है। और जैसा मैंने पीछे बताया, डू नॉट प्रिडिक्ट रनिंग मार्केट। आप चलते मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना कि अच्छा ये यहाँ बीच में डोजी बन गई तो उसके बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इतना दिमाग लगाना नहीं है आपको। आप जितना दिमाग लगाओगे ना मार्केट में, आप क्या गलत एंट्री कर लोगे कि अगर एक कैंडल आपकी यहाँ से, सपोज करो आपने एक कैंडल बनी, उसको आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया वो नीचे चला गया, तो आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। आपको एक गिल्टी फील होने लग जाएगी कि मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चला। फिर जब सेटअप बनेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जब आप ये सारी चीजें मार्केट में करना सीख जाओगे, आराम से बैठ के अपना सेटअप का वेट करना, आप अपने सेटअप को ढूंढोगे, ये सारा काम आपको एक पेपर ट्रेड पे करना है। आपको कभी स्टार्टिंग में पैसा नहीं लगाना मार्केट में। देखो पैसे से कुछ नहीं बनता यहाँ पे। ये सारी चीजें जो मैं पहले 4 पॉइंट बताए हैं ये ज्यादा जरूरी है, पैसे से ज्यादा जरूरी वो चीज है आपकी। जब ये चीज आप करना सीख जाओगे ना, आप मार्केट में आराम से बैठे हो, आप अपना पैटर्न ढूंढ रहे हो, अपना सेटअप ढूंढ रहे हो, सब कुछ, उसके बाद आपको ट्रेड लेना चालू करना है। जो एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड लेना, वो भी कम से कम क्वांटिटी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अगर आपकी कैपेसिटी अगर 10 क्वांटिटी की है तो आप एक ही क्वांटिटी लो शुरू में।
3 महीने तक, 3 से 4 महीने तक सिर्फ एक क्वांटिटी लो। उससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी साइकोलॉजी सब स्ट्रांग होगी और आप जो मार्केट में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और आपको अगर लॉस भी होगा तो आपको ज़्यादा वो लॉस आपके सिर पे नहीं चढ़ेगा कि मुझे इतना लॉस हो गया, नहीं। तो अब आपने सब कुछ सीखा, उसके बाद आप अपना पैसा लेके आओ, पैसा लेके आके आप मार्केट में ट्रेड करो। आप फ्री कैपिटल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, आपके पास कम से कम 6 महीने की कैपिटल होनी चाहिए। और ये पैसा जो है ना, फ्री लिखने का मतलब क्या है, फ्री का मतलब ये होता है कि ऐसा पैसा होना चाहिए कि अगर ये पैसा मेरा डूब भी गया तो मुझे कोई दुख नहीं है, उसी पैसे से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज आप सोचते हो कि कोई लोन लेके या कर्जे का पैसा लेके, या आपके ऊपर पहले से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद भी आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होगे, आपका लॉस बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, क्योंकि ये पूरा माइंडसेट का गेम है। अगर आप लोन लेके आए हो तो आपको एक डेट रहेगी कि मुझे इतनी तारीख तक इतने पैसे बनाने हैं, और वो आप बना नहीं पाओगे पैसे, तो आपको क्या है, अगर कोई मार्केट में ना फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट रहेगा कि कोई पैटर्न मिस हो गया, ट्रेंड मिस हो गया, तो आपको ऐसे डर लगेगा कि अरे यार मैं यहाँ ले लेता, तो आज मैं इतने पैसे बना लेता। ये सब चीजें होगी तो आप फिर गलत एंट्री करोगे, गलत एंट्री करोगे तो आपको मार्केट में लॉस होगा, लॉस होगा तो आपका क्या है, पूरा माइंडसेट खराब होगा, पैसा भी खराब होगा। उसके बाद क्या, ऑलवेज फॉलो मनी मैनेजमेंट। आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसको हमेशा फॉलो करना है कि मुझे इतना रिस्क लेना है, इतना टारगेट लेना है। अगर आपके पास मान लो अगर 10,000 रुपए हैं तो आपको 1,000 रुपए से ही चालू करना है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं ट्रेडिंग कैपिटल, तो आपको 10,000 से स्टार्टिंग में शुरू करना है, मिनिमम से मिनिमम। मतलब एक लोट से शुरू करो, चाहे आप कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कहीं भी करो, एक लोट से ही चालू करना है आपको। और मैं तो कहता हूँ एक इंडेक्स में ही करो आप, अगर स्टार्टिंग में निफ्टी में है तो निफ्टी में रहो, बैंक निफ्टी में है तो बैंक निफ्टी में रहो, क्योंकि आप सीख रहे हो अभी। उसके बाद छठा जो है, छठा आता है टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देखो एकदम ऐसा सेटअप हो ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ फोटो लगाई गई है। आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए या फिर अच्छा मोबाइल होना चाहिए, जिसमें आप अच्छे से चार्ट देख सको, अच्छे से आप उसमें एंट्री ले सको, अच्छे से एग्जिट कर सकते हो, और आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देखो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके सामने जो बंदा है उसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। आप में आपको यहाँ से क्या करना है, या तो आप किसी भी ऑप्शन ट्रेडर की जेब से पैसा लेके आओगे, या फिर जो बड़े ऑपरेटर्स है उन, वो जो अपना प्रॉफिट लेके जा रहे हैं उनमें से थोड़ा हिस्सा निकालोगे। ओवरऑल आपको किसी न किसी के साथ तो आप फाइट कर रहे हो। तो देखो मार्केट खुद भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो अब मार्केट खुद इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो उसमें आपको उससे फाइट करने के लिए आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं जी मैं एक छोटा सा फोन ले लूंगा, उसमें ढंग से कोई नेट ना चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। आपके पास ये भी होना चाहिए, और सबसे जरूरी चीज आपके पास अच्छा एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। अच्छे ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए। देखो भले ही थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। अब जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको ये सब मैनेज कैसे करना है। देखो आपने बेसिक नॉलेज मार्केट का ले लिया, उसके बाद आपने सेटअप ढूंढ लिया अपना या स्ट्रेटजी ढूंढ ली, उसके बाद आप डिसिप्लिन भी सीख गए। आप मार्केट में 10 15 20 दिन आप आराम से बैठे हो, आप अपने सेटअप का वेट कर रहे हो, उसके बाद आप पेपर ट्रेड कर रहे हो। देखो ये सारे चीज जो सेटअप है, तब तक आपको एक भी पैसा वेस्ट नहीं करना इन वालों में। ये देखो यहाँ तक आपको एक भी पैसा वेस्ट नहीं करना, मेरी मानो तो, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है, आप जितना पैसा लेके आओगे सारा चला जाएगा। उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है आपको, कि मुझे कितने सेटअप लेना है, कैसे ट्रेड लेनी है, सेटअप बनने के बाद कितना मुझे लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। ये सारी चीजें आपको ना पहले से थोड़ा ना माइंड में बना लेनी है, क्योंकि आप जो माइंड में पहली बार जो बना रहे हो ना, वही आपका आगे क्या, जब कैपिटल लेके आओगे तो कंटिन्यू रहेगा। इसलिए सारी चीज आप पहले बना लो। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी और टूल्स, आपको अकाउंट खुलवाना है। आपको जो अच्छे फोन, लैपटॉप या जो भी चीज आप अच्छा आपको लगता है कि मैं इस चीज में कंफर्टेबल हूँ, आपके कैपेसिटी के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से वो चीज आप खरीद लो। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर आप अगर हम अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तो अकाउंट हम चार्ट कैसे देखेंगे। देखो चार्ट ना फ्री में आता है, ट्रेडिंग व्यू में भी आता है, बहुत सारे ऐसे आप गूगल पे जाओगे जहाँ पे आपको फ्री में लाइव चार्ट मिलता है। तो आप पहले फ्री वाले चार्ट पे ट्राई करो, पहले आप अकाउंट खोलोगे, फिर आपको क्या होगा, ऐसे लगेगा कि मैं ट्रेड लूँ ट्रेड लूँ। जब आपके पास अकाउंट ही नहीं होगा ना, तो आप ऑटोमेटिक क्या करोगे, आप बैठ के, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ आप सेटअप ही ढूंढोगे और क्या करोगे। अकाउंट होगा तो आप क्या सेटअप ढूंढोगे नहीं, पहले ही आप ट्रेड लेना चालू कर दोगे। अब ये मैंने एक इमेज बनाई है, इसका क्या मतलब है, ये सारा काम आपने कर लिया, ये सारा काम एक बराबर है और ये सारी चीजें एक बराबर है।
और ये एक दूसरे के ना साथ साथ चलती है। इनमें से कोई भी अगर एक चीज की कमी होती है, जैसे आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, और ये चार चीज है, तो क्या, तो भी आपका पैसा पूरा का पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है और ये चार चीज है, 500 चीज है, तो भी आपके पास कोई काम नहीं है। तो इसलिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए और ये सारी चीज होनी चाहिए। इनका सबका रोल है। इनमें से कोई भी एक चीज कम होगी ना, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है और ये चारों चीज आपके 500 चीज आपके पास है, तो भी आपका पैसा खत्म हो जाएगा। ये पूरा पूरा पैसा क्या है, खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको ना मेंटेन करके चलना है कि आपको अपना नॉलेज भी मेंटेन करना है, आपको डिसिप्लिन भी रखना है, आपका सेटअप भी रखना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी रखना है, टेक्नोलॉजी और टूल्स, ये सारी चीज आपको एक मैनेज करके रखनी है। इनमें से एक भी चीज की कमी होगी, सीधा आपके पैसे पे डेंट पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप आराम से ये चीजें पहले इनके बारे में सीखो धीरे धीरे, उसके बाद आप मार्केट में पैसा लेके आओ, तो आपको पैसे पे कम डेंट पड़ेगा। पड़ेगा, स्टार्टिंग में लॉस होगा, लेकिन आपको क्या, आप पहले से एक माइंड सेट बन गया, तो आप उसी तरीके से धीरे धीरे आप उसमें सर्वाइव कर जाओगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पैसा लेके आओगे मार्केट में कि चलो हम पैसा लेके आए हैं, हम सीखते हैं। जब आप पैसा लेके आओगे ना और आपके पास ये सब चीजें नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, चलो आप एक ये ले लिए, टेक्नोलॉजी ले ली आपने और पैसा ले लिया, दो चीज आपने ले ली, ये सब नहीं है, तो ये पूरा ये चीजें जो है, ये चीजें, ये सारा सारा पैसा खा जाएगी आपका, कितना भी पैसा ले आओ स्टार्टिंग में। इससे अच्छा है कि आप पहले ये चीज सीख लो, ये चार चीज अच्छे से सीख लो, उसके बाद आप पैसा लेके आओ। तो आप क्या देखो, पैसा खाएगी खाएगी, पहले ये पैसा अगर ये एक महीने में खा गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पैसा गया कैसे है और कहाँ गया है। अगर आपके पास ये सब कुछ है, तो आपको पता चलेगा कि मेरी किस गलती की वजह से पैसा गया है, उस गलती को आप इंप्रूव कर लो, तो धीरे धीरे क्या है, आपका पैसा बचना चालू हो जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और टेक्नोलॉजी और टूल को अडेप्ट करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है, तो वो भी आपको मैनेज करना है। अब ये सारी चीज सीखने के बाद आपको अपनी टेक्नोलॉजी टूल्स पे पैसा लगाना है। आप अगर सोचते हो कि मैं पहले ही अच्छे लैपटॉप ले लूंगा, अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना लूंगा, अच्छे से इंटरनेट कनेक्शन महंगा वाला ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा, तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, नहीं। ये चार चीजें तो आपको बहुत जरूरी है, ये पैसे से भी ज्यादा जरूरी ये चीज है। अब देखो, आपने सब कुछ कर लिया, आपने पैसा ले लिया, सारा कुछ आपने, सारे सेटअप टूल सब कुछ अच्छे ले लिए। अब आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकली लेवल पे स्ट्रांग होना है कि आपको अपना साइकोलॉजी स्ट्रांग कैसे करनी है मार्केट में। साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट के अंदर अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने, आपका जो सेटअप है उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मेरा जो सेटअप है ये काम करेगा। जब भी सेटअप बनता है आपको ट्रेड लेनी है, ये नहीं सोचना कि अब मार्केट ये सेटअप बना है, ये कहाँ बना है, कैसे बना है, या कुछ भी न्यूज आ गई, कुछ भी, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना। जब भी आपका सेटअप बना, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आपका टारगेट आता है तो टारगेट लेना है, एसएल आता है तो एसएल लेना है। ये आपका कॉन्फिडेंस जो है, ये आपको मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको मार्केट में बैठने के लिए, टिकने के लिए। उसके बाद आपका जो है माइंडसेट, आपका एक माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए मार्केट के लिए। आप हमेशा ये सोचो कि जो मार्केट है वो एक बहुत अच्छी चीज है, इससे पैसा बनता है, लोग बना रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। आपको ये माइंड में कभी मत लाना कि ये जुआ है, ये सट्टा है, या यहाँ पे तो ऑपरेटर सबको आके ट्रैप कर रहे हैं, मार्केट सबको ट्रैप कर रहा है। देखो, अगर ऐसा होता कि मार्केट ट्रैप कर रहा होता या जुआ होता, सट्टा होता, तो अब तक मार्केट को खत्म हो जाना चाहिए था। खत्म क्यों नहीं हुआ फिर। देखो, अगर कोई चीज गलत है तो उसमें कोई आदमी आ रहा है, तो वो उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे ना लोग, क्यों, लेकिन मार्केट तो बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा क्यों हो रहा है फिर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मार्केट जुआ है, सट्टा, ये पूरा एक साइंस है। अगला पॉइंट है कंसंट्रेशन, यानी कि आपको पूरा ध्यान रखना है मार्केट का। आपको सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट में पूरा कंसंट्रेट होके बैठना है। आपको देखना है कि आपको अपना सेटअप कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कब ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ये सब की चीज आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप 9 से लेके 9:30 तक बैठे और 9:30 बजे के बाद आप खड़े हो गए और उसके बाद पीछे से आप कहीं बाहर गए हो, आपका सेटअप बन गया, उसके बाद आके सिर पकड़ रहे, अरे मैं, मेरा ध्यान होता है या मेरी आंख लग गई, मेरा ये नहीं होना चाहिए। मार्केट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आपको उसके साथ चलना ही पड़ेगा, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगला जो हमारे लिए जरूरी है, ये कामनेस। आपको मार्केट में शांत रह के बैठना है, बिल्कुल शांत रहना है मार्केट में। ऐसे नहीं कि आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, या आपका सेटअप बन के ऐसा हिट हो गया तो आप गुस्सा कर रहे हो, आप मार्केट से रिवेंज ले रहे हो, बदला लेने के लिए ट्रेड ले रहे हो, ये सब काम नहीं करना।
देखो आपको आराम से शांत होकर मार्केट को देखना है, आपका सेटअप बना, आपको ट्रेड लेनी है। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी सिर पे नहीं चढ़ाना, और लॉस हो रहा है तो उसको भी सिर पे नहीं चढ़ाना। आपको बिल्कुल एक शांत तरीके से मार्केट में बैठा रहना है कि मार्केट जो कर रहा है वो सही है, मार्केट अपनी जगह सही है। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो हो सकता है कि उसमें मेरी कोई गलती थी, इस गलती को मैं आगे सुधारूंगा, ये सोचना है आपको मार्केट में। कभी आपको मार्केट से बदला लेने के नहीं सोचना, या ये मत सोचना कि मार्केट सिर्फ मुझे लॉस देने के लिए बना हुआ है। मार्केट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बार बार लॉस दे। सबसे लास्ट में जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आप इसको नोट कर लो। मैं तो कहता हूँ आप इसको ना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। रिस्पेक्ट मार्केट एज ए गॉड। हमेशा मार्केट को एक भगवान समझो, कि मार्केट है वो भगवान है, और ये जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, मेरे लिए सही कर रहा है। आपको इसकी मर्जी के अगेंस्ट नहीं चलना है। अगर आपका एसएल हिट हो गया तो आप ये सोच लो कि इसने मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए आज मेरा एसएल हिट किया है। आप मार्केट को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, आप मार्केट को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है। जैसे दुनिया चलती है ना, वैसे मार्केट चल रहा है, और इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ आपको ही ट्रेड वो ट्रैप करने के लिए नहीं है बनाए। ये मार्केट अपनी तरीके से चल रहा है, गलती हमारी है, हम इसमें गलत जगह एंट्री कर रहे हैं तो हम ट्रैप हो रहे हैं। आपको हमेशा यही सोचना है कि मार्केट एक भगवान है और इसको भगवान की तरह ही लेना है। तो अभी हम अपने दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा पार्ट था कि हाउ टू फाइंड योर प्रॉफिटेबल सेटअप। कि आपको अपना प्रॉफिटेबल सेटअप कैसे ढूंढना है, कौन सा ऐसा सेटअप है जो आपको प्रॉफिट देगा, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेटअप मुझे सूट करता है, कौन सा सेटअप मुझे अच्छे से समझ में आता है। ये सब चीज एक साइंटिफिक तरीका है ढूंढने का। इस तरीके से अगर आप ढूंढोगे तो आपको जल्दी आपका सेटअप मिलेगा। दूसरी चीज ये कि आप उस पर अच्छे से भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उस सेटअप का एक अच्छा बैकअप होगा, अच्छा डेटा होगा आपके पास, तो उसके बेस पे आप अच्छे से भरोसा कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो तरीका मैं बताऊंगा, ये तरीका मैंने खुद ने फॉलो किया था, और बहुत धक्के खाने के बाद, यानी कि 3-4 साल तक मार्केट में धक्के खाए, उसके बाद ये तरीका मैंने फॉलो किया। और वो भी मैंने कैसे फॉलो किया, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो वहां पे ये क्या होता है, कोई डेटा का हम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम यही तरीका फॉलो करते हैं कि हमारा जो डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, या ये जो डेटा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉलो करते हैं। तो वही तरीका मैंने मार्केट में ट्राई किया, तो उससे मुझे अपने कुछ सेटअप मिले कि कौन से सेटअप मुझे ज़्यादा सूट करते हैं। तो उस वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया था। तो इस तरीके में आपको क्या करना है, आपको सिंपल से ना, जैसे कोई भी आपके 5, 7, 10 जितने भी सेटअप है, आप उन सबको चूज कर लेना है। ये देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने 5 सेटअप चूज किए हैं। बुलिश हैमर, सपोर्ट पे जो डोजी बनती है वो, बुलिश एंगल फिश, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। आप कोई भी 4 या 5 सेटअप, 10 सेटअप जितने भी है, आप यहाँ ऐसे नोट करते जाओ। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सेल शीट में बनाया है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको समझाने में इजी। आप पेपर पे भी, कॉपी पे भी बना सकते हो, ऐसे टेबल बना लो आप। और उसके बाद आपको हर एक सेटअप को कम से कम 50 बार, यहाँ पर मैंने 30 तक बनाया है, आपको क्या करना है, 50 बार आपको ऐसे लिख लेना है कि एक साइड ऐसे नंबर लगा लेने हैं। ये देखो यहाँ पे ये मैंने 30 तक नंबर लगाए हुए हैं। आपको क्या करना है, 50 तक नंबर लगा लेने हैं, कम से कम 50 तक आपको इसको ट्राई करना है। 50 तक नंबर लगाओगे ऐसे, 1 से लेके 50 तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दिन में क्या करना है, बैठ के उस सेटअप का वेट करना है। जैसे आपके पास बना सुबह, जैसे 9 बजे बन गया बुलिश हैमर बन गया, आपको ना यहाँ पे पेपर ट्रेड लेनी है। आपको वैसे ट्रेड नहीं करनी, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मैं तो कहता हूँ पेपर ट्रेड करो, कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में आप जितना पैसा लाओगे उतना खत्म हो जाएगा, इसलिए सीख लो पहले से। तो आपको जैसे बुलिश हैमर बना सुबह के टाइम 9 बजे, आपको ने वहां पे ट्रेड ली। अगर आपकी ट्रेड सक्सेस हुई है, आपको टारगेट मिला है, तो 1 लिखना है। ये देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, ये देखो आपको टारगेट मिल गया तो 1 लिखना है। अब उसके बाद जैसे आपने अगले दिन फिर देखा, दूसरे दिन, ये दूसरे दिन का, तीसरे दिन का ये है। अब एक दिन में कौन सा पैटर्न कितनी बार बन रहा है, आपको वैसे लिखते जाना है जितनी बार भी बन रहा है। अगर एक दिन में पैटर्न 4 बार बन गया तो आपको 4 बार उसको ट्राई करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो ये सपोर्ट डोजी बनी है दूसरे दिन में। यहाँ पे अगर आपको ये देखो ये 0 क्यों लिखा है, यहाँ पे बनी, अगर आपका एसएल हिट हो गया तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, समझे। जैसे यहाँ पे भी इसमें देखो बुलिश एंगल फिश पैटर्न बना, यहाँ पे मेरा एसएल हुआ, मैंने 0 लिख दी। यहाँ पे शूटिंग स्टार में एसएल हुआ, 0 लिख दी।
जहां जहां आपकी एसएल हो रहा है वहां पे आपको 0 लिखनी है, और जहां पे आपको टारगेट मिल रहा है उसमें वहां पे आपको 1 लिखना है। ऐसे लिखते लिखते आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है पूरी टेबल को। जब तक आपकी टेबल कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको क्या है, पेपर ट्रेड करते रहना है। जैसे ये यहाँ पे मैंने 30 तक का ही लिया है, सीरियल नंबर लगा रखा है मैंने, ये देखो यहाँ तक 30 तक का है, ये 30 तक देखा मैंने। अब आपको क्या करना है, 30 तक के यहाँ तक के टोटल काउंट करने कि आपको कितने एक मिले हैं, वन कितने मिले हैं। आपको जीरो काउंट नहीं करना, एक काउंट करना है कि एक कितने, यानी कि आपको पता चलेगा कितनी बार सक्सेस हुआ है। ये देखो यहाँ पे 14 बार हुए हैं, यहाँ पे आपका एक ये कितने 22 बार सक्सेस हुए। अब आपको क्या, जैसे ये 30 है तो 30 का अगर आप 60% निकालोगे लगभग 21 के आसपास आएगा, 21-22 आ जाता है। तो आपको क्या है, 21 या 20 से ज्यादा यानी कि 60 से 70% हमें क्या करना है, वो निकालना है कि उसकी विनिंग रेट होनी चाहिए, यानी कि 21-22 के आसपास विनिंग रेट है। 21 से ज्यादा विनिंग रेट जिनके, वो आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पे इसकी देख लो, इसकी 21 है, ये वाला पैटर्न 21 है, तो ये कौन सा है, ये बुलिश हैमर है। उसके बाद 24 कौन से किया है, ये बुलिश एंगल फिश पैटर्न है। उसके बाद आप देखो 22, इसकी कितनी है, हैंगिंग मैन की 22 है। शूटिंग स्टार की कितनी है, 14 है। और ये सपोर्ट पे तो डोजी विनीस की 15 है। ये एग्जाम्पल है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बनाया गया। अब इसमें से आपको 3 चूज करने हैं, कौन से, जिनकी विनिंग रेट ज्यादा है। जैसे 21 वाला ये वाला चूज करना है, ये 24 वाला चूज करना है और 22 वाला चूज करना है। अगर आपके पास 10 होंगे, 10 में से आपके पास 7-8 पैटर्न आ जाएंगे। अब इससे क्या, आपके जो 6-7 पैटर्न जो 10 में से आए हैं या 5 में से 3 आए हैं, इन तीनों को दोबारा सेम ये प्रोसेस करना है। यही चीज आपको इन तीनों पे करनी है। अगर इन तीनों का दोबारा रेट भी 60-70% से ज्यादा आ रहा है, यानी कि आप अगर सैंपल 50 का ले रहे हो और उसमें लगभग 35 या 30 से 35 बार ये सही हो रहे हैं, ये एक एक 30, तो आपको उसको कंटिन्यू करना है। आप किसी भी चीज को 2 बार ट्राई करोगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सपोर्ट पे डोजी बनी है ये फेल हो रही है या शूटिंग स्टार फेल हो रहा है, नहीं। पैटर्न ये भी सही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है या आपको ये शूट नहीं कर रहा पैटर्न। तो इस तरीके से जब आपके पास ऐसे, जब आपके पास एक पैटर्न मिल जाएगा, अब आपने जैसे इसको ट्राई किया, आपका 21 बार सही हुआ, 24 बार है यहाँ पे सही हुआ, ये 22 बार सही हुआ, दोबारा फिर ये आपका 20-22-25 बार सही हो रहा है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपका एक दिन एसएल भी हो जाता है इस पैटर्न पे, तो आपको पक्का भरोसा होगा कि नहीं यार, ये 22 बार तो सही होता ही होता है, ये गलत हो ही नहीं सकता। तो आपका आपका इमोशनल कंट्रोल रहेगा, आपकी फीलिंग पे कंट्रोल रहेगा, आपका माइंडसेट खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने इस चीज को पहले देख चुका है, आपका डेटा फिक्स है। तो आपको ऐसे ये तरीका फॉलो करना है। मैंने भी यही तरीका फॉलो किया था, पहले भी मेरे साथ यही होता था, मैं कभी कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, कभी कुछ फॉलो कर रहा हूँ, कभी कुछ फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जब मुझे इस चीज का पता चला, ये मुझे कोई और चीज से पता चला, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, मेरी खुद की रिसर्च में ये चीज पता चला, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको मार्केट में अप्लाई करके देखूं। जब मैं मुझे 4-5 महीने लगे थे, जब मैंने इस चीज को किया तो मुझ में कॉन्फिडेंस आया था। अगली बार क्या होता था कि मेरे पास एक डेटा था कि हाँ जी, ये पैटर्न जो है 50 में से 30 बार सही होगा ही होगा। तो अगर मेरा एक बार एसएल भी हो जाता था तो मुझे दुख नहीं होता था, मैं कहता नहीं यार, ये तो एक कॉमन सिनेरियो है जो होता ही रहता है, एक आधी बार एसएल होगा, अगली बार देखते हैं सही होगा। अगर 2 बार एसएल भी हो गया तो भी मैं सोचता नहीं, अगली बार और ये सही होगा। और ये ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे क्या हैबिट बन गई थी। और यही जो आपकी हैबिट है ना, बैठ के अपने सेटअप का वेट करने की, यही आपको एक दिन बहुत बड़ा ट्रेडर बनाएगी और यही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चीज को आप फॉलो करें। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।